डिपोजिशनल फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो आता है द ग्लेशियल टिल। सबसे पहले क्या आएगा? ग्लेशियल टिल। इस चैप्टर को करना मुश्किल होता है और इसको रिवाइज करना सबसे ज्यादा इजी होता है। हाफ शीट के अंदर ये सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, एक पूरा प्रॉपर मैप बन जाता है कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स, यहां पर आ गया रिवर वाटर, रिवर वाटर में से दो, इरोजनल, डिपोजिशनल। ये आ गया ग्राउंड वाटर, इरोजनल, डिपोजिशनल। फिर इसके सारे लिख दो, इसके सारे लिख दो, इसके सारे लिख दो, इसके लिख दो। अभी तुम क्या कर रहे हो? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में तुमने इरोजनल वाला देख लिया, सर्क्स उसमें आ गए, होन्स आ गए, सिरेटेड रिजेस आ गए, ग्लेशिएटेड वैलीज आ गई, हैंगिंग वैलीज आ गई, फ्यूड्स आ गए। ये सारा का सारा ही इसका इरोजनल। अब तुम उसके क्या देखोगे? डिपोजिट। ऐसे करके एक वेब बनेगा। ठीक है, खुद से उस वेब को ड्रॉ कर लेना। द अनअसोर्टेड कोर्स एंड फाइंड। अनअसोर्टेड, किसी ने अलग अलग नहीं कर रखा, उनको सब मिक्सअप है। ठीक है, जैसे डेल्टा था, वेल सॉर्टेड था, डेल्टा वॉज वेल सॉर्टेड। पहले कोर्स, फिर फाइन, फिर बिल्कुल फाइनर सेडिमेंट। ये क्या है? अनसॉर्टेड। ऐसे सब मिक्सअप है। किस चीज का? कोर्स मटेरियल का एंड फाइन डेब्री का, ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड द ग्लेशियल टिल। एक मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर तो मेल्ट हो गया, मतलब आइस मेल्ट हो गई। जो बचा हुआ अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्री मटेरियल जो बचेगा, उसको ग्लेशियल टिल बोलेंगे। नाउ, पता था ये तुम्हें टिल क्या होता है? स्मॉल टूटा हुआ पोर्शन। स्मॉल ट्रेन, कहीं स्मॉल पहले सुन लाइक रखा है तुमने टिल? क्या यस सर, कहां पर? ना वीडियो। हमने वो एविडेंसेस पढ़े थे सर। किसके एविडेंसेस? वेरी गुड नदीम, गुड, 5 स्टार्स वर्थ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस में टिलाइट मटेरियल था, कि एक तरफ ग्लेशियर का जो बचा हुआ जो टिलेट मटेरियल था, जो सेडिमेंट्री, जो Sedimentary अनकॉन्सोलिडेटेड rocks. डिपॉजिट से, वो हर जगह लगभग सेम थे। ठीक है, तो वहां पर था इट वाज द ग्लेशियल टिल, तो उसको टिलेट लिख रखा था, टिल, टिलेट। मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर टू सब एंगुलर इन फॉर्म। क्यों बता रहा है भाई हमको कि रॉक किस शेप का है? या तो वो एंगुलर फॉर्म में मिलेंगे, या थोड़ा सा सब एंगुलर, तो मतलब वो ऐसे से कुछ फॉर्म में मिल सकते हैं। क्यों बता रहा है? बिकॉज ज्यादा इरोजन नहीं हुआ है रॉक्स के साथ, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ है। रिवर्स के रॉक्स कैसे होते हैं जिनको इकट्ठे कर कर लाते हो? वो कैसे होते हैं? मोस्टली बिल्कुल सर्कुलर, बिल्कुल प्लेन होंगे, हैं, स्मूथ सरफेस के होंगे। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों है? बिकॉज वाटर का इरोजन वहां पर ज्यादा है। यहां पर एंगुलर और सब एंगुलर क्यों है? बिकॉज इतनी ज्यादा रॉक्स के साथ फ्रिक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो टिल के अंदर जो रॉक फ्रेगमेंट्स होंगे वो एंगुलर या सब एंगुलर होंगे। हर पॉइंट को इतने ध्यान से याद रखना, क्या टिल वाले जो रॉक्स होंगे ना, वो एंगुलर सब एंगुलर है, सर्कुलर नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रखा करो। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये चीज पढ़ी है तो वो चीज क्या थी। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ, अब ये जो ग्लेशियल टिल होगा ना, ये आपको बॉटम पे मिल जाएगा, साइड पे मिल जाएगा, लोअर एंड्स ऑफ द ग्लेशियर्स पे मिल जाएगा। जैसे रिवर उसको साइड में हटाती है ग्लेशियल टिल को। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ रॉक डेबरी स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय सच मेल्टिंग स्ट्रीम्स इज वॉश्ड अवे एंड डिपॉजिटेड। सच glaciofluvial deposits are known as outwash deposits. ज्यादा मटेरियल तो ग्लेशियर कैरी नहीं कर सकता, वो उसको या तो अपने साइडों में डिपॉजिट कर देगा, या अपने एंड में एक लाइन बना देगा। ठीक है, जो ग्लेशियर होगा वो ग्लेशियर कुछ मटेरियल को अपने साथ लेकर चला जाएगा, प्लेन एरियाज तक भी लेकर चला जाएगा, तब जाके वो वाटर तो चला जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ डिपॉजिट्स बचेंगे। दोज आर नोन एज दी आउटवॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, तो दो टाइप के तुमने डिपॉजिट देख लिए, एक तो टिल वाला हो गया और दूसरा आउटवॉश वाला हो गया।
The outwash deposits are roughly stratified and assorted. बिकॉज ये ग्लेशियर और ज्यादातर वाटर अपने साथ लेकर आया था आगे तक, तो धीरे धीरे वो मटेरियल क्या होता चला गया, सॉर्टेड होता चला गया। कोर्स मटेरियल पहले डंप कर दिया, फाइनर उसके बाद, और फिर फाइनेस्ट उसके बाद वो डंप करेगा। ठीक है, तो आउटवर्स डिपॉजिट्स आर रफली स्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड असॉर्टेड, जो सबसे हैवियर होगा वो सबसे नीचे जमा हो जाएगा, फाइनर उसके बाद आ जाएगा, और फिर फाइनेस्ट उसके बाद आ जाएगा। क्या स्ट्रेटिफाइड हो गए, लेयर्स बन गई। असॉर्टेड, कुछ यहां पर जमा होंगे, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, असॉर्टेड। ठीक है, द रॉक फ्रैगमेंट्स इन आउटवर्ड डिपॉजिट्स आर समवट राउंडेड एट देयर एजेस। डिफरेंस पता चल गया, टिल के जो रॉक फ्रैगमेंट्स थे वो एंगुलर थे, लेकिन आउटवर्ड्स तक इतना इरोजन हो चुका है कि वो क्या बन के समवट सर्कुलर इन शेप। तो अब आपको दो डिपॉजिट्स के बारे में पता है, वन इज द ग्लेशियल टिल एंड सेकेंड वन इज द आउटवॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, समझ गए यहां तक। ओके, आगे चलते हैं। मोरेन्स, दे आर लॉन्ग रिजेस। रिजेस उठा हुआ पार्ट, ये तो समझ में आ गया, पूरा लाइन की लाइन है लॉन्ग, ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल। वो ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा था, साइड में ये बना दिया, साइड में ये बना दिया, लास्ट में ये बना दिया। दीज आर द मोरेन्स। ठीक है, किससे बनेंगी, ग्लेशियल टिल से तो बनेंगी। ठीक है, टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डेब्री deposited at the end of the toe of the glacier. ग्लेशियर ऐसे नीचे की तरफ, हाँ बोलो। ग्लेशियर ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो लास्ट में जो डिपॉजिट्स होंगे दे विल बी नोन एज द टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, जो साइड में डिपॉजिट रिज बनेंगे ग्लेशियल टिल के, ठीक है, ये होंगे लेटरल। लेटरल बताया था, लेटरल मतलब साइडवेज, टर्मिनल मतलब एंड, लास्ट में। ठीक है, टर्मिनल मतलब एंड, लास्ट में। तो ये दोनों के दोनों, अब ये यहाँ पूरा का पूरा अगर मैं इसको लेकर चलूं, तो ये इधर, ये ग्लेशियर यहाँ से बीच से मूव करने लग रहा है। कैन यू सी द ग्लेशियर मूविंग फ्रॉम बिटवीन, और ये दो साइड में दो बाउंड्रीज देख रहे हो इसकी, दीज आर दी लैटरल मोरेन्स। एंड फाइनली वो लास्ट में ऐसे करके ये सब बना देगा, दीज आर टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, वो ऐसे करके ऐसे मूव करने लग रहा है। गॉट इट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, कौन सा पार्ट हमने देखा, ग्लेशियल टिल से बने होते हैं, दीज आर दी टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, टर्मिनल मोरेन्स कहाँ पर होंगे, बिल्कुल टो पे या एंड पे होंगे। टर्मिनल मतलब एंड, लेटरल मतलब साइडवेज। दे आर पैरेलल टू दी ग्लेशियल वैलीज। पूरी की पूरी जो ग्लेशियल वैली है, पूरी ऐसे स्ट्रेट, उसके साइडों में पैरेलल होंगे। द लेटरल मोरेन्स में जॉइन द टर्मिनल मोरेन्स। जब ये लेटरल मोरेन्स टर्मिनल मोरेन्स के साथ जुड़ जाएंगे तो ये एक हॉर्स शू की तरह बन जाएगा। यस और नो, हॉर्स शू की तरह बन जाएगा। फाइन, द लेटरल मोरेन्स में जॉइन द टर्मिनल मोरेन फॉर्मिंग ए हॉर्स शू शेप्ड रिज। दे कैन बी लेटरल मोरेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द, वो सब हो सकता है। क्लियर हो गया, हॉर्स शू कौन बनाने लग रहा है, इट इज द टर्मिनल एंड द लेटरल मोरेन्स कंबाइंड टुगेदर, दे मेक अ हॉर्स शू शेप्ड रिज। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी वैली ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग रैपिडली। ग्लेशियर रिट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। व्हाट इज रिट्रीटिंग ऑफ अ ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट करने लग रहा है। ठीक है, रैपिडली लीव एन इरेगुलर शीट ऑफ थिन ओवर देयर वैली फ्लोर, सच डिपॉजिट्स वेरिंग ग्रेटली इन थिकनेस एंड सच टोपोग्राफी आर नोन एज ग्राउंड मोरेन्स। इससे करते हैं, दीज आर नोन एज ग्राउंड मोरेन्स। अब याद रखो, जब ग्लेशियर मूव कर रहा था, एक तो दोनों तरफ मोरेन बचा, ग्लेशियल टिल बचा, तो वो क्या बनेगा, लेटरल मोरेन बचेगा। अगर उस तरफ मूव करने लग रहा है तो ये लास्ट में क्या बचेगा, टर्मिनल मोरेन।
ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? होर्शी होर्शू रिज बना देंगे। ठीक है, अब जब ये पूरा ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर इसके फ्लोर पर एक थोड़ा सा थिन तो ठीक एक शीट बचेगी ग्लेशियर टिल की, कुछ तो नीचे ही बचेगा ना। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड मोरेन। तो मोरेन कितने टाइप के देख ली तुमने? ग्राउंड मोरेन, लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन। ग्राउंड मोरेन आपको बिल्कुल शीट की तरह फैला हुआ मिलेगा, लेटरल मोरेन रिज की तरह मिलेंगे, एंड सेम टर्मिनल मोरेन भी वैसे ही मिलेगा तुमको, कि वो सारा का सारा एक जगह रुकने लग रहा है, ऐसे आया यहां पर रुक गया, यहां पर माउंट बन गया धीरे धीरे। The moraine in the center of the glacial valley, flanked by lateral moraine, is called a medial moraine. अगर पूरी की पूरी ग्लेशियल वैली के बीच में, ठीक है, ग्लेशियर ऐसे जा रहा है, कुछ मटेरियल को तो उसने बिल्कुल साइड कर दिया, ठीक है, बट किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बीच में भी कहीं पर एक ऐसे रिज बनती चली गई, बीच में भी पूरे के पूरे ग्लेशियर के बीच में भी अगर ऐसा हो गया, तो दैट विल बी नोन एज द मीडियल मोरेन। तुम्हें पता है मोरेन किस चीज से बने हैं? ग्लेशियल टिल ग्लेशियल टिल से बने हुए मोरेन्स, जो उनकी लोकेशन होगी बेस्ड ऑन दैट, साइड में, लेटरल लास्ट में, टो पर, टर्मिनल टर्मिनल मीडियल। ग्राउंड, ग्राउंड, मीडियन इज सर दिस। ग्राउंड और मीडियल में क्या अंतर है? ग्राउंड पूरा का पूरा शीट है, ठीक है, हम्म, और जैसे लेटरल वाला उठा हुआ पार्ट था, वैसे ही ये उठा हुआ पार्ट है, अच्छा ठीक है। वो जो आउट वे वॉश प्लेन है उसमें। आउट वॉश की तो बात ही नहीं चल रही, आउट वॉश डिपॉजिट्स को तो वो तो बहुत बाद की बात है, जब ग्लेशियर बिल्कुल नीचे चला जाएगा वहां आएंगे आउट वॉश डिपॉजिट्स। आई, अरे इसमें इतना वो डाउट कहाँ ला रहे? ये पूरा का पूरा ग्लेशियल है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये इस वे में मूव करने लग रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब मुझे बताते हुए चलना, ये ग्लेशियल टिल है, उठा हुआ पार्ट क्या बनेगा? लेटरल लेटरल। ये कौन सा है? लेटरल। लेटरल। ये लेटरल कौन सा है? टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। ठीक है, अब इस वैली के फ्लोर पर, फ्लोर पर ये क्या है? ग्राउंड 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 मोरेन। अब बीच में भी कहीं कहीं पर ऐसे आपको ये मिल सकता है, मीडियल मीडियल। मीडियल मोरेन। मीडियल क्लियर होगी बात? ठीक है। हाँ, तो मोरेन्स के तुमने सारे के सारे टाइप्स देख लिए। समटाइम्स मीडियल मोरेन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ग्राउंड मोरेन्स। अगर ये जो मैंने ये जो बीच में जो ड्रॉ करा है, अगर इसकी हाइट ज्यादा नहीं हो पाई, तो तुम कैसे बताओगे कि ये ग्राउंड मोरेन है, मीडियल मोरेन है? ठीक है, समटाइम्स दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, आप इनमें डिफरेंसेस नहीं बता सकते, लेकिन अगर इसकी हाइट आसपास के जगह से ज्यादा बढ़ गई, मटेरियल रुक रुक के इकट्ठा हो होकर तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी हाईली डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। ओके, तो इस चीज को याद रखना। फाइन, उसके बाद हम आते हैं एस्कर्स पे। मोरेन्स तो तुमने देख लिया, मोरेन्स आर डिपोजिशनल फीचर्स, है ना, मोरेन्स आर डिपोजिशनल फीचर्स। एस्कर्स को देखो। When glaciers melt in summer, the water flows on the surface of the ice sheet or seeps down along the margins or even moves through the holes in the ice. These waters accumulate beneath the glacier and flow like streams in a channel beneath the ice. ऐसा सा सिस्टम चलने लग रहा है, ठीक है। क्या है कि पूरा का पूरा ग्लेशियर मूव करने लग रहा है समर टाइम में। क्या वो आइस मेल्ट होगी? मेल्ट होगी तो पूरी की पूरी जो आइस तो ऊपर फ्लोट करेगी, आइस तो ऊपर रहेगी, वाटर नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं साइड से देखूं इस चीज को, तो ये कुछ ऐसा मेरे को ऐसा नजर आएगा, क्योंकि दिस वाज द आइस विच वाज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समर आएगा या कुछ भी होगा,
मान लो ये थोड़ा बहुत क्या होना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट अवे। तो जब मेल्ट होगा, इस ग्लेशियर के नीचे ऐसे एक पूरी की पूरी स्ट्रीम ऑफ वाटर बन जाएगी। ठीक है, अब ये सब सब किस तरफ मूव करने लग रहे हैं? एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ग्लेशियर आइस इज मूविंग, उसके नीचे सरफेस पे क्या मूव कर रहा है? क्या मूव कर रहा है? वाटर। वाटर मूव कर रहा Stream. है। हाँ, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन तुम्हें बता दी, ऐसा मूव करने लग रहा है। सच स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द ग्राउंड, नॉट नॉट इन अ वैली कट इन द ग्राउंड, विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक्स। अब जो वो वाटर मूव कर रहा है, उसका बैंक क्या है? वट थिंग इज स्टॉपिंग? वो ग्लेशियर की जो आइस है वो उसको स्टॉप कर रहा है, उसकी जो मोरेन्स है वो उसको स्टॉप करने लग रहे हैं, और उसके बीच में वो वाटर फ्लो करने लग रहा है। Very coarse material like boulders or blocks, along with minor fractions of rock debris, carried into this stream, settle in the valley of the ice beneath the glacier, and after the ice melts, can be found as sinuous ridge called eskers. जो वो नीचे पानी मूव कर रहा है स्ट्रीम की तरह, वो अपने साथ कुछ छोटे मोटे पत्थर को धीरे धीरे कैरी करता रहेगा अपने साथ साथ। ठीक है, सर। अब धीरे धीरे वो उसको कैरी करने लग रहा है, ग्लेशियर का उसकी एनर्जी कम होने लग रही है, एंड धीरे धीरे वो ग्लेशियर तो पूरा का पूरा मेल्ट होके चला जाएगा। बट जो उसने स्टोन्स वगैरह एक्यूमुलेट करे हैं, वो धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे। ठीक है, यस। मान लो उसने एक, अब मेरे हैंड्स को देखते रहना, यहाँ से ग्लेशियर आने लग रहा है। ठीक है, और ये मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, पर आइस वगैरह की बात नहीं कर रहा। ग्लेशियर ऐसे आने लग रहा है, उसने कुछ स्टोन्स को यहाँ पर ड्रॉप हो गए स्टोन्स। ठीक है, दूसरे स्टोन्स आएंगे, वो भी इस एरिया में ऐसे ड्रॉप होते चले जाएंगे। जब ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, तो तुम्हें माउंट शेप ऐसे रिज मिलेगी, यहां पर मिलेगी जब पूरा हट जाएगा। तुम अभी सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग सोच रहा है रॉक्स को, रॉक्स के साथ सेडिमेंट्स वगैरह काफी चीज सोचो, तो ये तुम्हें पूरा ऐसे माउंट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। सब जा चुका है, सब बिल्कुल खाली हो चुका है। ठीक है, अब ये तुम्हें एक माउंट स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई दे रहा है बिल्कुल बीच में। ठीक है, दीज आर नोन एज एस्कर्स। एक चीज, दूसरी चीज, वो तो पानी है, वो क्या है? पानी है। क्या कोरिलिस फोर्स वगैरह उस पर सब कुछ लगेगा? यस ऊपर सर। से आइस भले ही सीधी मूव कर रही हो, बट पानी अपना हल्का हल्का फ्लो कैसे कर रहा है? स्नेक लाइक फीचर धीमे। में। तो जब वो डिपॉजिट करेगा, जब वो डिपॉजिट करता हुआ चलेगा उन स्टोन्स को, तो वो भी किस वे में डिपॉजिट होंगे? स्नेक लाइक फीचर में डिपॉजिट होंगे। उस सिनवस, अब ये स्नेक लाइक उठा हुआ पार्ट है ना, रिज बन गई ना, अब ये एक छोटी सी रिज बन गई, शेप क्या है? स्नेक लाइक। ठीक है, दिस स्नेक लाइक रिज इज नोन एज एस्कर। दिस स्नेक लाइक रिज इज नोन एज एस्कर। ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा ये रहेगा, ग्लेशियर रहेगा, वो ग्लेशियर हट गया, ये एक बीच में उठा हुआ पार्ट रह गया। ठीक है, दिस तो इज ये नोन तो एज मीडियल मोरेन नहीं था क्या फिर? मीडियन मोरेन। ऊपर की तरफ है, यहां तक नीचे नीचे आते आते, ये मान लो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे शो कर दूं कि इस मोरेन वाला हो गया यार तुम। अब जब मैंने मान लो मैंने तुमको मोरेन बता दिया, अब तुम अभी थोड़ा सा मैं कुछ पार्ट्स को तुम्हारे उससे डिलीट करता हूं। मैंने मान लो मोरेन बता दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही तो मोरेन फॉर्म होगा। यस, क्या वो हर जगह लास्ट तक मोरेन ही फॉर्म होते चले जाएंगे? गेटिंग माई पॉइंट? मोरेन दूसरी चीज, मोरेन क्या था? ग्लेशियल टिल था, ग्लेशियल टिल था। इसमें मोस्टली सेडिमेंट्स हैं और कोर्सर मटेरियल वगैरह, स्टोन्स वगैरह है, बिकॉज उनको पानी इजीली उनको फ्लोट करने लग रहा था अपने साथ। ठीक है, धीरे धीरे वो जमा होते हैं। अगर मोरेन्स बन सकते हैं तो एस्कर्स भी बन सकते हैं। नंबर वन चीज, मोस्टली किस टाइम पीरियड में फॉर्म होंगे? ग्लेशियर गया तब तुम इसको देख पाओगे एस्कर को, बट सर को वो वाटर कहां से आया? आया। ड्यूरिंग दिस समर पीरियड, जब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए। ठीक है, वेट करना पड़ेगा। ओके, getting my point? So in some areas, when
द डिपॉजिट्स आर देयर, और वो एक सिनुअस पैटर्न ले लेते हैं, ऐसे रिज को हम क्या बोलते हैं? एस्कर्स। गॉट द पॉइंट? तो दीज आर दी एस्कर्स। मोरेन्स हो गया, एस्कर्स हो गया, ठीक है। इस पे आ जाओ। एक स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था इसके रिगार्डिंग? व्हाट डिड वी रीड? ग्लेशियल टिल होता है, ठीक है। ग्लेशियल टिल होता है जिससे मोरेन्स वगैरह बनते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ बाद में वाटर स्ट्रीम्स के साथ बिल्कुल आगे तक कैरी हो जाता है, बिल्कुल आगे तक, समझ रहे हो? ऊपर वाला एरिया हो गया, वहां पर जो फॉर्म होना था, अब आगे तक कैरी कर लो उसको। वो कौन से एरियाज होते हैं? जहां पर आउटवॉश डिपॉजिट्स होते हैं। द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स। कौन से एरियाज? जो प्लेन एरियाज, माउंटेन्स वाला पार्ट लगभग खत्म हो गया, ठीक है, वहां हो गया फॉर्म, मोरेन्स हो गए, बाकी सब चीजें हो गई। ये अब थोड़ा सा प्लेन वाला पार्ट आ गया था, ठीक है। तो उन एरियाज में व्हाट विल हैपन इज, फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स आर कवर्ड विद ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स। ग्लेशियर का डिपॉजिट्स, वाटर वगैरह, जो ग्लेशियर जो डिपॉजिट्स लेकर आए थे नंबर 1, वाटर जो डिपॉजिट्स लेकर आए थे नंबर 2, वो डिपॉजिट्स होंगे और एक बिल्कुल फ्लैट अलुवियल फैन की तरह डिपॉजिट करते हुए चलेंगे चीजों को, ठीक है। उन एरियाज, उसमें क्या क्या होंगे? ग्रेवल, सिल्ट, सैंड एंड क्ले। उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम एज आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। जो ग्लेशियर ने ग्राउंड मोरेन्स जो क्रिएट करी थी ना, वैसा सा ही आउटवॉश डिपॉजिट्स है। लोकेशन डिफरेंट है दोनों की। वो ऊपर वाले पार्ट में था जब सिर्फ ग्लेशियल काम कर रहा था, ठीक है। ये मेजरली नीचे वाले पार्ट में, जहां पर वो किस फॉर्म में आने लग रहा है? आउटवॉश प्लेन्स की फॉर्म में आने लग रहा है। ये हो गए थे एस्कर्स, ठीक है। बात आई समझ सर ये में? एलुवियल फैन की जो तरह है आउटपोस्ट डिपॉजिट्स। आउटवॉश प्लेन्स, हाँ, अलुवियल फैंस की तरह। जब वो कैरी ज्यादा नहीं कर सकते तो दे स्टार्ट कीप ऑन डिपॉजिटिंग। एरियाज अलग अलग हैं, ठीक है। जो मीडियल मोरेन ऊपर वाले एरिया में था, नीचे वाले एरिया में आके जब पानी ज्यादा हुआ तो पानी ऐसे टर्न हो पाया तो उसने रिज बना दी, रिज बना दी तो क्या बन गया? एस्कर्स बन गए। एरियाज डिफरेंट है, चीजें लगभग ऐसे लगेगी यार सिमिलर ही तो है सारी की सारी, ठीक है। एक ही इसका ये पार्ट और बच गया विच इज द ड्रम लेंस, ठीक है। इस पिक्चर में तुम देखोगे ये वाली जो चीज है, दीज आर द ड्रम लेंस, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ग्लेशियर की स्टडी वगैरह के लिए। वो क्यों होता है देखो। सबसे पहले ड्रम लेंस आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज। ओवल शेप होती है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो दे आर ओवल शेप्ड लाइक फीचर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। ग्लेशियल टिल भी है, ग्रेवल वगैरह वो सब चीजें, पत्थर वगैरह भी है, ठीक है। ओके। The long axis of drumlins are parallel to the direction of the ice movement. The long axis of drumlins are parallel to the direction of the ice movement. इस चीज को यहां पर तुम एक बार नोटिस करो। ये ऐसे मूव करा होगा ग्लेशियर, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ड्रमलिन, ठीक है। और ये किसके पैरेलल में है? ग्लेशियर की मूवमेंट के पैरेलल में है, ठीक है। तो बेसिकली जब पूरा ग्लेशियर चला जाएगा उस एरिया, तुम्हें कैसे पता लगेगा किस एरिया में ग्लेशियर और कहां मूव कर रहा था? ड्रमलिन्स उसकी डायरेक्शन को शो कर देंगे, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ड्रमलिन्स सबसे पहले स्मूथ ओवल शेप, साइड में से अगर देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ग्लेशियल टिल और ग्रेवल और सैंड से बने होते हैं। एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस जो होती है ड्रमलिन्स की, वो पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट, ठीक है। काफी बड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वन एंड ऑफ द ड्रमलिंग फेसिंग द ग्लेशियर कॉल्ड द स्टोस एंड इज ब्लंटर एंड स्टीपर। अब मैं इसमें यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं सो दैट यू हैव सफिशिएंट आइडिया।
ग्लेशियर किस तरफ मूव कर रहा होगा? इधर, है ना? ग्लेशियर इज मूविंग लाइक दिस. दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर. ये वाला जो ब्लंट एंड है, ये शार्प एंड है. दिस इज द शार्प और दिस इज द ब्लंट एंड. नाइफ के उसमें होता है ना, एक तरफ शार्प होता है, एक तरफ ब्लंट होता है. ब्लंट होता है बिल्कुल स्टीप. ये बिल्कुल ऐसे स्टीप है पूरा का पूरा. दिस पर्टिकुलर एंड इज नोन एज द स्टोस एंड. इसको क्या बोलते हैं? द स्टोस एंड. ठीक है. देन द अदर एंड कॉल्ड द टेल. दिस पार्ट इज नोन एज द टेल. अब टेल को कैसे, ये मत सोचना अब टेल है तो पीछे ही रहेगी. ठीक है, वो आगे की तरफ वो दिखाई दे रही है. फाइन. The drumlins formed due to dumping of rock debris beneath the heavily loaded ice through fissures in the glacier. ग्लेशियर आगे की तरफ मूव कर रहा है. उस ग्लेशियर में से जितना भी हैवियर मटेरियल होगा वो नीचे ड्रॉप होता चले जाएगा. इसको ग्लेशियर कैनॉट कैरी इट. तुम ग्लेशियर को क्या मतलब, काफी थिक होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है. ठीक है. सम ग्लेशियर्स आर सो थिक दैट यू आपकी वो हाइट को क्रॉस कर जाएंगे. यू कैन इवन स्टैंड इनसाइड दैट ग्लेशियर. ठीक है. तो वो क्या मटेरियल को धीरे धीरे ड्रॉप करने लग रहे हैं. सो दीज ड्रमलिन्स विल बी फॉर्मिंग. ठीक है. ड्रमलिन्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट. ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो डायरेक्शन को बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ग्लेशियर मूव करने लग रहा है. एक स्टोस एंड होता है, एक टेल एंड होती है. ग्लेशियर की डायरेक्शन बताते हैं. ऊपर से ऐसे यहां पर ऐसे कभी ग्लेशियर रहा होगा, वो ऐसे मटेरियल को ड्रॉप करता है, लास्ट वाले मटेरियल को ऐसे खींच के लेकर चला जाएगा. इसलिए वो ऐसे प्लेन टाइप सा होता है. ठीक है. दीज आर नोन एज ड्रमलिन्स. ठीक है. ये हो गया भाई ड्रमलिन्स वाला पार्ट. दीज आर द ड्रमलिन्स. दीज आर द एस्कर्स. अब तुम्हें जितने भी इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, you are well aware of all the terms which are there to remember.